नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोनिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस, जहां हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हम लोग मैथ को सॉल्व करने के बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग आखिरकार किस प्रकार से हम हल करेंगे। साथियों, देखते हैं गुणा, भिन्नों का गुणा। पहला प्रश्न अगर लेकर के चलें तो लिखा हुआ है, मान के चलते हैं 4/3, गुणे का निशान है 5/11 है। तो भिन्नों के गुणा में, परिमेय संख्या के गुणा में हम अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा कर देते हैं और सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं। 5 को 20 हो गया और 11 33, और यही आपका आंसर हो गया। साथियों, इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखें तो लिखा हुआ है 4/3, गुणे का निशान है 15/16 लिखा हुआ है। साथियों, जब कभी भी हमें भिन्नों का गुणा करना है तो हम इसके लिए ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से 4 और ये 4 को 16 ये कट रहा है, और यहाँ से ये भी 3 से 3 एकम 3 और ये 3 5 15। हम इसे चाहें तो इस तरह से कट करके 4 को 16 और ये 3 से 3 5 15 और सीधा आंसर लिखेंगे 5/4। या फिर इसी का सलूशन हम देखें, आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो b.2 मैं लिख देता हूं। यहाँ पर 4/3 लिखा हुआ है और गुणे का निशान है 15 है और ये 16, तो 15 चको 60, 15 चको 60, 16 ते 48, और इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर 4 से इसको कट करते हैं तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, और यहाँ से 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, 3 से 3 पचे 15 और 3 चको 12। यहाँ देख रहे हैं आप कि आपका आंसर सेम वही आ रहा है। हमें इसे न्यूनतम भिन्न में इसे बदल देंगे, न्यूनतम भिन्न या फिर तुल्य भिन्न में हम इसे बदल करके आंसर बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 4/3 लिखा हुआ है, गुणे का निशान है, अगर 7 लिखा हुआ है, इस तरह से आपको इनका गुणा करना है तो आप क्या करेंगे, सी नंबर लिख देता हूं मैं इसमें। तो इसके बटे में आपको लिखना है 1 और अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, और आपका आंसर यानी कि आपका हल हो गया 7 चौक 28, 3 एकम 3, और यही आपका आंसर। साथियों, इसी प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जैसे बी नंबर का मैंने हल किया, ये संख्या इससे कट रही है, ठीक है, ये संख्या इससे कट रही है, ठीक है, इस तरह भी कट सकता है। अंश अंश हर हम इधर से कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा ही कि 60/48 लिखा हुआ था, तो इसे ऊपर नीचे भी कट किया जा सकता है, तो इसे भी कट किया जा सकता था। जैसे कि अगर लिखा हुआ है डी नंबर का, हम देख लेते हैं इसी तरह का, इसी प्रकार से एक सवाल देख लेते हैं। लिखा हुआ है 16/48 लिखा है, मान के चलते हैं, गुणे का निशान है, और ये 15 में लिखा हुआ है 3। तो आप देखेंगे कि ये ऊपर नीचे भी कट रहे थे, इसे ऊपर नीचे भी कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप ध्यान ये रखेंगे कि अंश अंश नहीं डिवाइड होगा, यानी कि अंश अंश ऐसे नहीं कट होगा और ये ऐसे ऐसे नहीं कट होगा। ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएगा, ऊपर नीचे यहाँ से भी ये कट हो सकता है। यानी कि आप इसको चाहें तो 4 चको 16, 4 एकम 4 और ये
12। इसको और कट करें तो 4 एकम 4 और ये 4 3 12 और सीधा सीधा 3 बचे 15 और आप लिख सकते हैं 5/3 आंसर। आप देखेंगे कि इसे मैंने कट किया पहले 4 चौको 16 और ये 4 एकम 4 4 दूनी 8, फिर मैंने कट किया ये 3 बच गया और यहाँ पे ये 12 है और ये 4 है, 4 3 12 और ये 3 बचा तो 3 को मैंने इससे कट कर दिया, 3 बचे 15। हालांकि ये 3 से ये भी यहाँ पे भी कट सकता था और इसका भी हल आप बनाते तो वही आंसर आता, यानी 5/3 आंसर आता। साथियों ये तो हो गया गुणा का कॉन्सेप्ट। गुणा का कॉन्सेप्ट वैसे आसान है, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट ही अंश का अंश से गुणा कर देंगे, हर का हर से गुणा कर देंगे और आंसर बोल देंगे। चलिए साथियों तो समझते हैं भिन्नों का भाग हम किस प्रकार से करेंगे। इन्हीं प्रश्नों में हम भाग भी देख लेते हैं कि आखिरकार हम भाग किस प्रकार से करेंगे। तो ए नंबर पे अगर लिखा हुआ है 4/3, भाग का निशान है 5/11। हम क्या करेंगे साथियों, ये भाग का जो निशान है दूसरी लाइन पे हम क्या करेंगे, भाग के निशान को गुणे का निशान बना देंगे और 11 को ऊपर और 5 को नीचे, यानी कि हर को अंश कर देंगे और अंश को हर कर देंगे। दूसरी वाली संख्या में चेंज करना है, दूसरी वाली संख्या में हमें चेंज करना है। सीधा सीधा आप इसका गुणा करेंगे 4 गुणे के हिसाब से, जिस तरह से हम गुणा कर रहे थे उसी तरह से अब हमें हल कर लेना है, क्योंकि ये अब भाग का निशान गुणे में बदल चुका है। तो 11 चौक 44 और 5 तिहाई 15 या फिर 3 बचे 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अगर बी नंबर का देखें, बी नंबर क्या लिखा हुआ है 4/3, भाग का निशान है 15/16 है। हम क्या कर सकते हैं साथियों, फिर से वही पहली संख्या में नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं करना है। भाग का निशान है तो गुणे का निशान बदल देंगे और 16 को ऊपर और 15 को नीचे कर देंगे। अब देखेंगे कि ये यहां से कट रहा है क्या, ये यहां से नहीं कट रहा, ये यहां से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये ऊपर नीचे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, और ये ऐसे कट रहा है तो इसे इस तरह से हम कट नहीं करेंगे। जैसे ये भी कट रहा है 3 5 15 4 चौको 16, तो ऐसा कट करके नहीं लिखेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं तो गलत हल हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अंश अंश से नहीं कटेगा, हर अंश कट सकता है, अंश हर कटेंगे। चलिए तो साथियों सीधा सीधा 16 चौको 64 और 15 तिहाई 45 और यही आपका आंसर। साथियों अब हम सी नंबर देखते हैं कि सी नंबर आखिरकार हम किस प्रकार से हल करेंगे। सी नंबर में क्या है, 4/3 लिखा हुआ है, भाग करना है हमें एक पूरी की पूरी संख्या का 7 का, और 7 का भाग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 1 लिख करके अब हम 4/3 में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, गुणे का निशान लगाए, 1 ऊपर 7 नीचे और सीधा सीधा इसका अंश का गुणा हर का हर से गुणा, 4 एकम 4 और 7 तिहाई 21 और यही आपका आंसर। इसके बाद अगर हम डी नंबर देखें, लिखा हुआ है 16/48 और गुणे का भाग का निशान, क्योंकि हम भाग कर रहे हैं 15/3। हम क्या करेंगे, संख्या को पलट देंगे, 16/48 भाग का निशान है तो गुणे का निशान बना लिए, 3 को ऊपर और 15 को नीचे। अब देखेंगे साथियों कि ये इससे नहीं कट रहा है,
लेकिन ये इससे जरूर कट रहा है। 3 से 3 एकम 3 और यहाँ से 3 एकम 3, 3 छंग 18 और ये 16 से 16 ही कट रहा है और बचेगा क्या आपका 1/15। इसी में आप चाहते तो इसको क्या करते, 16 तो ठीक है, 16/48 लिखा हुआ है, गुणे का निशान है, 3 ऊपर 15 नीचे। आप चाहते तो 16 एकम 16, 16 ત્યાં 48 और 3 से 3 कट गया और बचा क्या, अंश का अंश से गुणा। यहाँ पर 1 है, 3 जब कटेगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 एकम 1 और 15 एकम 15, तब भी में आंसर 1/15। यानी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पकड़ बना करके रखना है। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं अच्छे तरह से तो आप कोई भी प्रश्न हो आप उनका हल बिल्कुल बना सकते हैं। साथियों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप ये बेसिक वीडियो हैं जिनमें हम मैथमेटिक्स के टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये गुणा के लिए, ये भाग के लिए पिछली कक्षा में मैंने घटाने के लिए और उसके और पिछली कक्षा में मैंने जोड़ के लिए बताया था। इस तरह से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग कंप्लीट होता है। साथियों, अब हम अगली क्लास में दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग देखेंगे और सीखेंगे। लेकिन साथियों, आप इन्हें एक बार जरूर लिखें। पहले तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझें और फिर इन्हें एक बार जरूर लिखें। आप जब तक इनको लिखेंगे नहीं तब तक आपसे ये हल बनेगा नहीं और फिर कहीं ना कहीं आप अपने क्वेश्चन को गलत बना देंगे। साथियों, अब हम अगले वीडियो में देखेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार से करते हैं। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।